मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके द्वितीय महाधिकार की 90 नंबर की गाथा, इस पर अपनी स्वाध्याय गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से चल रही है। इसकी गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिसने मिथ्यात्व और राग की इच्छा रूप, राग की इच्छा ही मिथ्यात्व है, तो जिसने मिथ्यात्व का तो त्याग किया नहीं, यानी मोह रूपी भाव का मन से मुंडन तो किया नहीं और केश लौंच रूपी शिरोमुंडन करता रहा, तो वास्तव में उसने किसी परिग्रह का त्याग नहीं किया। तो ये बात सुनकर अब हमें क्या करना है ना, ये तो एक बात रखी सामने कि जिसने मिथ्यात्व का त्याग तो किया नहीं और अन्य सब बाह्य परिग्रह छोड़ छाड़ कर केश लौंच करता है, श्रृंगार आदि का त्याग करते हैं, वस्त्रादि का त्याग करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का त्याग न किया तो कुछ भी परिग्रह नहीं छोड़ा, तो फिर यह कथन समझकर क्या करना, वो चर्चा अब आज अपन ने अभी सुनी। और इसके बाद 91 नंबर की गाथा, उसकी चर्चा भी गुरुदेव ने प्रारंभ की थी। वो गाथा भी बहुत गंभीर है, 91 नंबर की देखेंगे। देखो अभी तो अपना ये 136 पेज है, प्रभात प्रकाश प्रवचन भाग 6 का 136। ऐसा मन का मुंडन जिसने किया नहीं। मिथ्यात्व और राग की इच्छा जो है वह इच्छा दुख रूप है, उस इच्छा को जिसने छेदा नहीं, अर्थात कि मन मुंडन किया नहीं और जिन दीक्षा रूप शिरोमुंडन करके वेश रखा है, जिन दीक्षा रूप शिरोमुंडन कर वेश रखा, सब परिग्रह का त्याग नहीं किया, बाहर का छोड़ा परंतु अंदर का मिथ्यात्व छोड़ा नहीं, अज्ञान राग छोड़ा नहीं। मार्ग ऐसा सूक्ष्म है। तो कोई कहेगा कि जो आत्मा के उत्कृष्ट आराधक महामुनिराज जो हैं, उनके भी तो अभी महाव्रत आदि का राग है ना, तो फिर उनने भी नहीं छोड़ा। तो कहा कि जिसके मिथ्यात्व छूट गया उसके राग छूटना तो प्रारंभ ही हो गया है।
कल अपन ने चर्चा की थी कि कल एक दृष्टांत दिया था ना, जैसे गैस पर रखा हुआ पानी खदबदा रहा है उबल करके, तो अब वो खदबदाहट भले धीरे धीरे मिटकर और पानी पुनः शीतलता को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गैस तो बंद करो। तो मिथ्यात्व के जाते ही अनंतानुबंधी संबंधी राग का तो अभाव हो ही गया, और इस चैतन्य परमात्मा जिसका पता मिल गया, जिसका ठिकाना मिल गया, उसके आलम्बन पूर्वक निरंतर उसमें एकाग्रता बढ़ती जाती होने से फिर अन्य राग भी चले जाते हैं। तो राग को छोड़ता ही है, राग को ले जाते नहीं। मुनिराज को यद्यपि कि 6वें गुण स्थान में महाव्रत आदि का राग है, लेकिन उस राग को वे हेय जानते हैं और उससे तुरंत छूटते हैं, तुरंत ही छूटते हैं ना। जैसे ही शुद्ध उपयोग से च्युत होकर 6वें गुण स्थान की भूमिका में कदाचित आते हैं, तो वहाँ से तुरंत छूटकर शुद्ध उपयोग में जाते हैं। वो चर्चा आगे की गाथा में विशेष आएगी। देखो आगे अपन 137 पेज है, देखो। अब ऐसा कथन समझकर करना क्या है ना, मिथ्यात्व रूपी मोह के त्याग रूप मन का मुंडन किया नहीं और शिरोमुंडन किया। जिन दीक्षा ग्रहण की तो उसने कोई परिग्रह का त्याग नहीं किया। तो अब ऐसा कथन समझकर सुनकर करना क्या, कि ऐसी बात सुनकर इसे करना क्या तब अब, कि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न है। देखो क्या लिखा आचार्य परमात्मा ने, अपने शुद्धात्मा की एकाग्रता अनादि से जैसे पुण्य परिणाम में एकाग्रता है। अभी इसका उपयोग अनादि से कहाँ दौड़ता है, पुण्य पाप के परिणाम और उनके निमित्तों के लक्ष्य में दौड़ता है अनादि से। तो उपयोग की 2 दिशा है ना, तीसरी दिशा तो है नहीं। एक तो बहिर लक्ष्यता में राग आदि और उनके निमित्तों की ओर का प्रवर्तन, अथवा तो इस शुद्धात्मा की ओर का प्रवर्तन। तो अनादि से इसने क्या किया है कि वह पुण्य पाप में ही, यानी पुण्य पाप और उनके निमित्त रूप पदार्थों में ही इसने अपने उपयोग का विषय बनाया, उनमें ही उपयोग को जोड़े रखा। इसका नाम एकाग्रता। तो पुण्य पाप के भाव में अनादि से इसको एकाग्रता है। उसे चैतन्य के अंदर में, माने उस उपयोग की धारा को, उस उपयोग की एकाग्रता को अंदर में, चैतन्य के अंदर में एकाग्रता उत्पन्न करना। आनंद का नाथ भगवान उसके सन्मुख होकर एकाग्रता करना। राग से विमुख होकर, अनादि से जो यह स्वभाव से विमुख होकर, राग के सन्मुख होकर राग की क्रिया अनादि से की है, उससे विमुख होकर इस शुद्धात्म तत्व की सन्मुखता में इसकी एकाग्रता करो। ये इस गाथा में कहने का भाव आचार्य परमात्मा का। क्यों कहा यह कि मन मुंडन तो किया नहीं और शिरोमुंडन करके केस लौच किया, जिन दीक्षा ग्रहण की सो इसने कोई परिग्रह का त्याग न किया। ऐसा समझकर अब करना क्या, समझ कर के ये वो वाले हैं, ये वाले हैं, इनके मिथ्यात्व का त्याग नहीं, इनके त्याग है। ये आपको छांटने का और लिस्ट बनाने का काम नहीं सौंपा है। आपको तो इस तथ्य से परिचय करा करके यह बात की यहाँ स्थापना की है कि मिथ्यात्व को छोड़े बिना कुछ भी त्याग करना तेरा सब व्यर्थ है। इसलिए
पहले में पहले निज शुद्धात्म तत्व को पहचान कर, उसका निर्णय करके पहचान कर उसकी सन्मुखता करना और उसकी एकाग्रता करना, ये कहना है। तो उसकी हाँ, अपने लिए ही उपदेश है, अपने ही लिए उपदेश है कि वे उत्कृष्ट ऊंचा दृष्टांत समझो रख दिया कि जिन्होंने जिन शासन में उत्कृष्ट आराधना का जो पद है मुनि पद, उस पद की जिन दीक्षा, कल अपन ने पढ़ा था, जिन वर का रूप धारण किया है, जिन वर का रूप है ये अरिहंत परमात्मा का रूप है, ऐसा रूप तो धारण कर लिया, केस नोच भी कर दिए, यानी श्रृंगार आदि का त्याग किया। गाथा में तो लिखा राख लगाकर केस नोच किए, लेकिन मिथ्यात्व का लुंचन न किया। तो मिथ्यात्व का लुंचन किए बिना ये तेरा बाह में दिखता हुआ जितना भी त्याग है, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? कि तुमने कोई परिग्रह छोड़ा ही नहीं। मन से मोह के त्याग रूप मन का मुंडन किए बिना शिरोमुंडन करने से भी कोई परिग्रह का त्याग न हुआ। तो अब इसे समझकर करना क्या? इसे समझकर फिर करना क्या, ये वाली बात है कि इसे समझकर जो मिथ्यात्व के त्याग का उपाय है वो यह शुद्धात्मा की सन्मुखता है। अनादि से तुम पुण्य पाप के राग भाव में एकाग्रता करते हुए उसी में अपनी उपयोग को तन्मय रखा, तो वहां से विमुख होकर अपने चैतन्य परमात्मा के सन्मुख होने में मिथ्यात्व का अभाव होता है। तो वो करो, अपने को उपदेश है, वो करो। देखो 140 पेज पे है, नीचे भी थोड़ा दिया, पढ़ लेते हैं। निज शुद्धात्मा की भावना भगवान निज अपना, है ना, परमेश्वर की तरफ लक्ष्य करने का नहीं कहते। ये परमात्मा जो विद्यमान हाजरा हुजूर है, इसके लक्ष्य में वर्तो, इसको विषय बनाकर उपयोग की धारा में इसकी एकाग्रता करो, ये कहना है। परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर तो पर है, उनकी भक्ति आदि तो शुभ राग है, वह धर्म नहीं है। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, यह सब शुभ राग है। इसलिए कहते हैं निज शुद्धात्मा की एकाग्रता करो, ये समझकर। अब आगे देखते हैं बंदे को, 140 नंबर का पेज। तो ये जो परिग्रह हैं, कौन से परिग्रह ये आए ना, यहाँ पढ़ देते। परम आनंद, है ना, निशुद्धात्मा की भावना करके क्या करना कि परम आनंद स्वरूप परिग्रह को अंगीकार करके तीनों काल तीनों लोक में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से देखे सुने अनुभवे ऐसे जो भोग परिग्रह, उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिए। सो ये परिग्रह कैसे हैं? अब ये बात करते हैं। देखो ये परिग्रह कैसे हैं कि यह परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। ये बात यहाँ पर आचार्य परमात्मा ने टीका करते हुए कही है। कौन से परिग्रह लिए कि देखे सुने भोगे हुए, जो भोग हैं देखे सुने अनुभवे हुए, भोग की वांछा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। नौ कोटि से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काया से, 9 कोटि से। तो ये कैसे हैं परिग्रह कि ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। क्या कहा
कि आत्मा शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति उससे रहित है। राग और राग के फल हैं ये बाहर में, ये सब विपरीत हैं। दोबारा से, बहुत गंभीर है ये पंक्ति। ये परिग्रह, अब देखो परिग्रह में क्या लेना कि एक शुद्ध चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी उपयोग वृत्ति की बहिर्मुखता में उत्पन्न होने वाले शुभ राग अशुभ राग आदि से लेकर के उनके निमित्त रूप जितने भी प्रशस्त अप्रशस्त जगत के पदार्थ हैं वे सब परिग्रह हैं। परिग्रह हैं वे। बोलो, परिग्रह के दो अर्थ कल भी आए थे, आज भी अपने सामने आएगी वो बात। तो परिग्रह को काय में गिराया गया है? पाप में, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। पर परिग्रह की व्यापकता तो समझो, उस शब्द में क्या व्यापक भाव है, कितनी व्यापकता है उस भाव की, वो तो समझो। हम क्या समझते हैं कि धन दान कुप दास दासी ये सब परिग्रह है। अरे उसके पहले मिथ्यात्व लिखा था कि नहीं? बोलो, परिग्रह में पहला नाम किसका आता है? मिथ्यात्व का आता है। तो मिथ्यात्व का खाता तो खोलो, पहले मिथ्यात्व का अकाउंट खोल के देखो इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। अरे जो पंच परमेष्टि हैं उनके प्रति का जो राग भाव है उसमें अपना पना, एक पना, मैं पना, स्वामी पना, कर्ता पना, कर्तव्य पना, ये मिथ्यात्व है। काय में आएगा ये? पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भाव, उनके प्रति बहुमान का भाव, ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये कौन सा भाव है? राग भाव है कि वीतराग भाव है? अच्छा, और राग भाव में एकत्वपना, ममत्वपना, स्वामीपना, कर्तव्यपना, कर्तृत्वपना, ये कौन सा भाव हुआ? कि ये मिथ्यात्व भाव हुआ। रागादि में कोई रागादि हो, रागादि तो रागादि है, आश्रव है, असुचि है, मलिन है, विपरीत है, दुख रूप दुख का कारण है। उसमें मैंपना करना, एकत्व करना, कर्तृत्व भाव रखना, कर्तव्य भाव रखना, अर्थात उसमें लाभ की बुद्धि रखना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व है। ये कौन है? कि परिग्रह का सरदार है। परिग्रह की जितनी पूरी बारात है ना, वो 24 प्रकार के परिग्रह गिनाए जनागम में, वो पूरी जो परिग्रह की बारात का सरदार कौन है? मिथ्यात्व है उसका सरदार। तो वहीं से गिनो, मिथ्यात्व से गिनना है। तो कहा ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। क्या कहा? कि आत्मा शुद्ध चैतन्य, उसकी अनुभूति यानी सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति उससे रहित हैं ये सब परिग्रह। कौन? कि राग और राग के फल बाहर के सब। इसी एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया? अर्थ इसमें आया कि नहीं आया? दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ो। गुरुदेव की पंक्ति में ही सारे भाव बहुत गंभीरता से लिखे हुए हैं, कहे हुए हैं। देखो, ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। क्या कहा? कि आत्मा शुद्ध चैतन्य। ये कौन? कि ये आत्मा कैसा? शुद्ध चैतन्य। उसकी अनुभूति, अनुभूति कैसी? कि सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति। वो चैतन्य भगवान आत्मा, इस ज्ञायक परमात्मा की अनुभूति वह कैसी है? सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल परिणति, उससे रहित है। क्या?
रागादि भाव और राग के फल जो बाहर में है। ये राग का ही तो फल है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये राग का फल है। ये सब बाहर है, ये सब विपरीत है ना। ख्याल करना, यदि याद आए तो 50 से 55 गाथा समय सारथी परमागम की, उसमें 29 बोल उकरडा नाम कचरा, 29 बोल का कचरा साफ किया कि ये रस गंध स्पर्श आदि भाव ये आत्मा की यानी मेरी अनुभूति से भिन्न है। गुण स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान आदि ये सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। यह एक लाइन में 29 बोल लिख दिए। बोलो, एक लाइन में आ गए कि नहीं आ गए? सबके सब। फिर दोबारा पढ़ो। ये तो कोई बात बहुत गंभीर है। देखो, आत्मा, पीछे से अंतिम शब्द से, आत्मा शुद्ध चैतन्य की अनुभूति कैसी सम्यक दर्शन ज्ञान की पवित्र परिणति, उससे रहित हैं राग और राग के फल बाहर। सबके सब आ गए, इसमें सब आ गए। वे सब कैसे हैं कि वे सब विपरीत हैं। विपरीत हैं वे। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग वह विकल्प है। ऊपर रह गया ये। यह व्यवहार रत्नत्रय का राग वह अनुभूति से विपरीत है। आई बात ख्याल में? अब ये अलग हिसाब लगाए पड़ा है। ये कह रहा है कि बिना व्यवहार के कैसे चलेगा, और सर्वज्ञ देव आचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार तो आ पड़ता है, व्यवहार बिना ही चलेगा। व्यवहार आ पड़ना मजबूरी है और उसके बिना ही चलेगा, यानी उसका जब अभाव होगा तब तेरी परिणति में पूर्णता का भाव व्यक्त प्रकट होगा। ये हिसाब लगा रहा है कि व्यवहार हो तो मार्ग चलेगा। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा मुनि बिना ही हो जाओगे क्या मोक्ष? मुनि बिना ही मोक्ष हो जाएगा? अरे मुनिपना कहते काय को है? तुम्हें ये तो पता है नहीं और तुमने अपना तर्क प्रस्तुत कर दिया कि मुनि बिना कैसे मोक्ष हो जाएगा। पर मुनि किसे कहते हैं, है ना? सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि नग्नता को, अचेलक पने को, श्रृंगार के त्याग को, घर गृहस्थी के त्याग को मुनिपना कहते ही नहीं है। मुनिपना तो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई तीन कषाय के अभाव, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप है, जिसमें उसको मुनिपना कहते हैं। उन मुनिराजों को जब तक पूर्णता नहीं है तब तक बाह्य में नग्नपना, अचेलकपना, श्रृंगार आदि का त्याग होता है, वो मुनिपना नहीं है। वो मुनिपना नहीं। अभी गुरुदेव ने याद किया था, टोडरमल जी साहब ने परिभाषा लिखी, व्याख्या करी मुनिपने की, तो कहा मुनि दीक्षा अंगीकार करके नहीं लिखा, शुद्ध उपयोग को की प्रतिज्ञा या उसे अंगीकार लिखा। अभी आया था ना। यह व्यवहार रत्नत्रय का राग वह अनुभूति से विपरीत है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग वह विकल्प है। पंच महाव्रत का राग वह विकल्प है। शास्त्र का पठन करना वह भी राग और विकल्प है। इतनी विस्तार से आपने कहा है ना। इधर नीचे से चलो। शास्त्र का पठन करना राग है, विकल्प है।
पंच महाव्रत का राग विकल्प है, देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग विकल्प है, व्यवहार रत्नत्रय का राग विकल्प है। और ये राग होने से ये मेरी चैतन्य की अनुभूति से विपरीत है, भिन्न है, फिर भिन्न के साथ विपरीत है, ऐसा समझो। भिन्न तो है ही। देखो, भिन्न और विपरीत का भाव फर्क समझ लो थोड़ा सा। भिन्न और विपरीत का भाव फर्क समझ लो। क्या है कि जैसे मैं और आप हैं, दो चेतन हैं, तो दोनों चेतन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन स्वभाव से दो चेतन वस्तुओं में विपरीतता नहीं है। मैं चेतन, आप चेतन, आप भी ज्ञानादि गुणों के भंडार, मैं भी ज्ञानादि गुणों का भंडार, लेकिन मैं और आप भिन्न भिन्न हैं। तथापि भिन्न भिन्न होने पर भी स्वभाव अपेक्षा विपरीतता नहीं है, स्वभाव एक सा है। लेकिन ये जो व्यवहार रत्नत्रय का राग है, देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग है, पंच महाव्रत का राग है और शास्त्र के पठन पाठन का राग है, ये राग भिन्न तो है ही, मेरी चैतन्य की अनुभूति से भिन्न तो है ही, किंतु भिन्न के साथ यह विपरीत भी है। ये अलग जाति का भाव है और मेरे इस शुद्ध चैतन्य पवित्र पदार्थ की अनुभूति उसकी जाति इसकी जाति से अलग है। जाति भेद है, भिन्नता तो है ही, जाति भेद है। देव गुरु शास, सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा का राग मेरी जाति से भिन्न है। देखो, फिर नीचे प्रश्न किया तो साहब ये सुनना वो काय में रखना, सुनना शास्त्र स्वाध्याय सुनना, उसको क्या सुनना वह भी एक विकल्प है, कहना वह भी एक विकल्प है। छदमस्त को है, केवली को जो दिव्य ध्वनि निकलती है वो विकल्प नहीं है, वहाँ तो बिना इच्छा अनक्षरी वाणी सर्वांग से निकलती है। उन्हें कुछ नहीं, भाई तू जहाँ है वहाँ जा, ये कहते हैं बस। पूरे जनागम में सर्वज्ञ परमात्मा को इतनी बात कहना है, यानी कैसी बात कहना है कि हमने देखा शाम को हम भोजन करके बाहर निकले तो वो मोहल्ले के अनेक बच्चे बाहर धूल दूसरित होकर खेल रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो हमने कहा, अरे भैया, जो जिसके घर, जिसका जो जो घर है अपने अपने घर में जाओ, चलो अपने अपने घर में जाओ, शांति से रहो। यहाँ लड़ना झगड़ना धूल दूसरित होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ये जीव अनादि से संसार परिभ्रमण में धूल दूसरित होता हुआ, आकुलित होता हुआ ये जगत में मारा मारा फिर रहा है। तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि तू जहां है वहां जा, जा अपने घर में और मौज कर। जहां है वहां जा, तू यहां है ही नहीं। ये रागादि के जो परिणाम हैं, शुभ राग के परिणाम, शास्त्र के पठन पाठन श्रवण सुनने के परिणाम, देवगुरु शासकीय श्रद्धा के राग का परिणाम, यहाँ तुम हो ही नहीं, तुम यहाँ नहीं हो। तुम जाओ कहाँ? इस चैतन्य परमात्मा। राग और पुण्य के पाप के भाव में तू नहीं, तू उसमें नहीं भाई। तुझे खबर नहीं कि तू कहाँ है और कैसा है। तू तो अतीन्द्रिय आनंद के सुख रूप आस्वादिया है। तू तो नीचे कहा चूसनी चूसता है ना, कुल्फी, कुल्फी धूल चूसता है। ये आत्मा तो आनंद की कुल्फी है।
इसे चूस तो आनंद का स्वाद आएगा, और राग और पुण्य पाप का चूसना तो तूने अनादि का किया है और जहर का स्वाद लिया है। आगे देखो, फिर उसने कहा, मुमुक्षु ने ऐसा सुने तो, मतलब ये जो आप इतना उत्कृष्ट उपदेश, जीव के हित का उपदेश देते हो, ये तो सुने ना, कि हाँ सुन कर के क्या करना, कि मार्ग ऐसा है, इसकी हाँ करो, पहले तो इसकी हाँ करो। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या कहना चाहते हैं यहाँ, कि अभी इसकी हाँ करो पहले। हाँ, हमसे कहाँ गड़बड़ हो रही है कि हम मार्ग ऐसा ही है, अन्य रूपता मार्ग में नहीं है, ऐसा सुन करके हमने हाँ नहीं पाड़ी, और अब कहने लग गए कि आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, हमारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश क्यों नहीं होता। ये चिंता तो हमें सताने लगी है। लेकिन हमने एक बार अपने हृदय से पूछो कि जैसा मार्ग है वैसा तुमने हाँ करी कि नहीं उसकी? किसकी हाँ करें साहब? कि अभी बोला ना भैया, ये व्यवहार रत्नत्रय का राग वह मेरे चैतन्य की अनुभूति से विपरीत है, भिन्न है, और तुझे वो व्यवहार रत्नत्रय के राग में लाभ दिखता है, और फिर कहता है कि आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। पहले हाँ तो करो। हाँ करने में तो तुम कच्चे पड़ गए, कोई ना कोई राग की वासना। अब देखो साहब, बात तो ठीक है, ये तो अब हमने सुनी, कुछ सालों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बराबर विचार मंथन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रही है बात, सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब लेकिन अब पूजा तो करते आए हैं हम वर्षों से, बचपन से करी है हमने भगवान की पूजा, प्रक्षाल और अष्टमी चतुर्दशी आदि हमने बचपन से की है। तो अब हम छोड़ दें क्या? अरे छोड़ दें, पकड़ने का चक्कर क्यों पाल रहे हो तुम ये जो हमसे पूछ रहे हो छोड़ दें क्या, ये बता रहा है कि तुम पकड़े हो। तुम हमसे पूछ रहे हो ना कि ये जो हमारा चला आ रहा है, ये तो बचपन से चला आ रहा है, ये तो बात आपने अभी कुछ वर्षों से सामने हमारे आ गई, समझ में भी आ गई। तो ये फिर पूजा भगवान की छोड़ दें क्या? ये थोड़ा भक्ष भक्ष का विचार चलता है भोजन के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, ये सब छोड़ दें क्या? तो हम समझ गए कि तुम इसे ही पकड़े हो, तुम इसे ही पकड़े हो, तभी तो तुमने पूछा छोड़ दें क्या। हम कह रहे हैं इसे पकड़ लो, हम कह रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि तू उस शुद्धात्म तत्व को पकड़ ले, उस शुद्धात्म तत्व की सन्मुखता से उपयोग में उसको पकड़ ले। ये चिंता इसे सता रही है, इनको छोड़ दें क्या? यानी तूने उनको ही पकड़ा है, अब जब तक उन्हें पकड़ा है तब तक ये पकड़ में नहीं आएगा। तो उन भावों का क्या करें कि भावों को भावों में होने दो। तुम उन भावों के मालिक क्यों बन रहे हो? जो राग जिस समय में, जिस प्रकार का, जिस काल में उदय होता है वह उदित होगा ही, तुम क्यों उसके मालिक होते हो? यदि कषाय की मंदता का, भगवान की भक्ति का, सास के पठन पाठन का, सास के श्रवण का, तत्व के विचार का यदि परिणाम आता है तो आने दो, तुम क्यों मालिक बनते हो? तुम तो इस चैतन्य परमात्मा की मिल्कियत संभालो अपनी। बात गंभीर है भैया, ये रास्ता तो सब सामने आ गया, पर इस रास्ते को अंगीकार करके, माने इस रास्ते को
अंतरंग से हाँ करके स्वीकार करके फिर उस मार्ग पर सच कहते हैं, एक कदम चलोगे तो आत्मा प्राप्त होगा, एक कदम चलने पर। गड़बड़ हमने ही फैलाई हुई है, उस फैली फैलाई गड़बड़ में उस गड़बड़ को मिटाते नहीं और उसके चलते चलाते उसको रख करके हम चाहते हैं कि ये वीतरागी तत्व जो कि इस राग से भिन्न है, जो कि इस राग से विपरीत है, यानी इस शुद्धात्मा की अनुभूति से राग भिन्न है और राग का एक यानी किंचित परिणाम भी वह विपरीत भाव है। देखो नीचे कहा, मार्ग ऐसा है इसकी हाँ तो करो पहले, मार्ग यह है, इसके अतिरिक्त मार्ग है नहीं है? पूछते हैं, यही मार्ग है। दान शील तप भावना वह तो सब शुभ राग है, मार्ग नहीं है। इतनी चर्चा ये 90 नंबर की गाथा की आई। अब अपन 91 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। जे जिण लिंगु धरे विमुनि, एठ परे गए लेंति, छद्दी करे विणुते जिय जी, सापुण छद्दी गिलंती। जो जिन लिंग ग्रहण करके भी इष्ट परिग्रह ग्रहण करे, वह करता है बमन और फिर उसी बमन को ही निगले। बहुत कड़क गाथा है, कड़क बात है। अपने को हिंदी से थोड़ा अनुमान हो गया होगा। उत्थानिका पढ़ते हैं, जो सर्व संग के त्याग रूप जिन मुद्रा को ग्रहण करके फिर परिग्रह को धारण करता है, वह बमन करके पीछे माने पुनः उसे निगलता है। बोलो अब इसका अर्थ थोड़ा अपन समझेंगे। अभी उत्थानिका से ही अपन दिशा पकड़ेंगे पहले, है ना। सर्व संग के त्याग रूप जिन मुद्रा को ग्रहण कर फिर परिग्रह को धारण करता है, वह बमन करके पुनः निगलता है। इसका अर्थ ऐसा न समझना कि यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसने घर स्त्री पुत्र आदि वस्त्र आदि श्रृंगार आदि ऐसे परिग्रह को त्याग किया, जिन मुद्रा को ग्रहण किया और फिर से घर में चला गया, उसने बमन को किए हुए बमन को पुनः निगल लिया है, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं, है ना। मोटे रूप से अपने को ऐसा अर्थ प्रतीत होगा कि मुनि दीक्षा या जिन मुद्रा तो धारण की, स्त्री पुत्रादि वस्त्रादि का त्याग किया और फिर दोबारा से घर में रहने लग गए तो इनने बमन करके निगल लिया, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। ये तो मोटी बात है, यहाँ थोड़ी बारीक बात कहना है। देखो अन्वयार्थ, जो मुनि जिन लिंग को ग्रहण कर फिर भी इच्छित परिग्रहों को ग्रहण करते हैं, हे जीव वे ही बमन करके फिर उस बमन को पुनः पीछे गिलंती नाम निकलते। ये क्या कहना है? टीका देखो इसकी बात तो वही है जो अपन ने अभी हरिगीत वो जो हिंदी का जो छंद है उसमें पढ़ी, उत्थानिका में देखी, अन्वयार्थ में आई। अब टीका थोड़ी गंभीर है। इस टीका को समझने के लिए थोड़ी सी जागृति चाहिए। पेज नंबर 143, है ना। कोई प्रमाद बर्बाद हो तो फिर अपने स्वयं दूर कर लो, जो भी उपाय आपके पास हो दूर करने का सुन लो। परिग्रह के 3 भेदों में, है ना, परिग्रह के संदर्भ से यहाँ 3 भेद से बात करेंगे। परिग्रह के 3 भेद होते हैं, ये वाली बात नहीं समझना है। परिग्रह क्योंकि बात क्या आई है
सूत्र में क्या बात आई है कि परिग्रह का त्याग करके फिर इच्छित परिग्रहों को ग्रहण करता है, वो वमन किए हुए को निगल लेता है। ये कहा ना। तो परिग्रह के संदर्भ से 3 भेदों में पहले सुनो, गृहस्थ की अपेक्षा चेतन परिग्रह, चेतन सचित्त कहते ना, जैसे चेतन परिग्रह पुत्र कलत्रादि, कलत्रादि माने कुटुंबी जन, तो पुत्र कुटुंबी जन आदि, है ना। पहले ख्याल में रखना, थोड़ा सा लंबी है टीका और समय तो है अपने पास, 15 मिनट हो जाएगी बात, तो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना। गृहस्थ पहला नंबर डालते हैं, गृहस्थ की अपेक्षा, तो उसके परिग्रह की बात करते हैं। तो पहले सचित्त और अचित्त 2 ले ले। तो सचित्त नाम चेतन परिग्रह कौन के पुत्र कलत्रादि कुटुंब आदि, और अचेतन परिग्रह आवरण आदि। 3 भेद करेंगे ना परिग्रह के, 3 भेद, ग्रह चेतन अचेतन मिश्र, है ना, ऐसे। तो पहले में क्या लिया, पुत्र कलत्रादि चेतन परिग्रह, अचेतन में आवरण आदि वस्त्र आभूषण इत्यादि, ठीक है। मिश्र परिग्रह आवरण सहित स्त्री पुत्र आदि, मिश्र में, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। चंद्रेश भाई देखो क्या बात कहते हैं। गृहस्थ को लिया पहले, गृहस्थ की अपेक्षा कौन कौन से परिग्रह उसको कि 3 प्रकार के, सचित्त अचित्त और मिश्र, चेतन अचेतन मिश्र। तो सचित्त में चेतन सहित में पुत्र कलत्रादि, कलत्रादि माने कुटुंब, और परिग्रह आवरण आदि अचेतन में। अचेतन परिग्रह कौन, आवरण आभूषण इत्यादि, और आभूषण इत्यादि सहित की स्त्री आदि में मिश्र परिग्रह, ठीक है। अब एक अपेक्षा हो गई, अब दूसरी लेते हैं, साधु की अपेक्षा। साधु की अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्य आदि चेला चेली, और अचित्त परिग्रह पिछी कमंडल पुस्तक आदि, और मिश्र परिग्रह पिछी कमंडल पुस्तक आदि सहित शिष्य आदि। ये साधु के 2 प्रकार लेना। साधु में क्या बात ली, साधु के सचित्त परिग्रह में शिष्य आदि, अचित्त में पिछी कमंडल पुस्तक आदि उपकरण, और मिश्र में पुस्तक कमंडल पिछी कमंडल पुस्तक आदि सहित के शिष्य आदि। जैसे आवरण आभूषण सहित की स्त्री ली थी ना, ऐसे पिछी कमंडल पुस्तक आदि सहित के शिष्य, वे मिश्र परिग्रह। अब साधु की बात हुई, अब साधु के भावों की अपेक्षा। ये जो पहले लिया वो साधु के बाह्य में दिखने वाले संयोग की अपेक्षा, अब साधु के भावों की अपेक्षा। जरा बारीकी से समझना है ना, बहुत गंभीर है ये बात। ऐसे ही नहीं लिख सकते थे आचार्य भगवान, वमन करके निकल लेना। बहुत यानी बहुत गंभीर उलाहना है कि नहीं है, साधारण बात है। आप किसी से घर में या आपके परिचित में किसी से कह के देख लो, सामान्य बात नहीं है ये। तो उस बात के पीछे कितना वजन होगा ये समझने की चेष्टा करो। अब साधु के भाव के, साधु के बाह्य संयोग की अपेक्षा सुन लिया आपने, सचित्त अचित्त और मिश्र। अब साधु के भावों की अपेक्षा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्व राग आदि, और अचित्त परिग्रह द्रव्य कर्म नौकर्म, और मिश्र परिग्रह द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों मिले हुए। बारीकी से समझना है ना। वो तो साधु के बाह्य संयोग अपेक्षा कहे शिष्य आदि सचित्त, और पिछी कमंडल आदि अचित्त, और पिछी कमंडल वाले शिष्य मिश्र हुए। अब क्या कहते हैं, भावों की अपेक्षा मिथ्यात्व राग आदि का भाव वो चेतन परिग्रह,
क्योंकि चेतन की परिणति में होता है। चेतन रूपता है ना उसकी, कैसी चेतन रूपता कि जात से तो विपरीत है, पर होता चेतन की परिणति में है। तो उसको क्या किया, चेतन यानी सचित्त में क्या लिया, परिग्रह, सचित परिग्रह में मिथ्यात्व राग आदि, और भावों की अपेक्षा लेना है ना, तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये अचित्त परिग्रह, और मिश्र परिग्रह द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों मिले हुए। अथवा, और सुनो अभी और एक और उसमें विवक्षा, बीत राग त्रिगुप्ति में लीन ध्यानी पुरुष की अपेक्षा। गंभीर तो है, देखो भैया, बीत राग त्रिगुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति से अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले मुनिराज की बीत राग त्रिगुप्ति, उसमें जो ध्यान में परिणमित जो साधु भगवंत हैं, उनकी अपेक्षा सचित परिग्रह सिद्ध परमेष्टि का ध्यान, अचित परिग्रह पुद्गलादि 5 द्रव्य का विचार, और मिश्र परिग्रह गुणस्थान, मारणा स्थान, जीव समास आदि रूप संसारी जीव का विचार। कितनी टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज कितनी बारीकी से इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब योगेंद्र देव ने, देखो योगेंद्र देव हुए 6वीं शताब्दी में, और लगभग उनसे 700 बरस बाद हुए ब्रह्मदेव सूरी। कितने बरस बाद? 700 बरस बाद। यानी अपन मोटा मोटी हिसाब लगाओ तो 20 बरस की एक पीढ़ी गिनी जाती है इस अभी फिलहाल में, तो 35 पीढ़ी के बाद के हैं वे। 35 पीढ़ी निकल गई कि नहीं निकल गई? लगभग वे, उन्होंने कहा, योगेंद्र देव ऐसा लिखते हैं कि परिग्रह का त्याग करने के उपरांत इष्ट परिग्रह का जो भाव इसको ग्रहण करने का है, वो वमन करके निगल लेने जैसा भाव है। तो उसे कितनी गहराई से उसका विस्तार किया। गृहस्थ की अपेक्षा तो जल्दी समझ में आ गई। साधु के 3 प्रकार अपने सामने आए, है ना, अभी तो और सब बात आएगी, सुनो। साधु के 3 प्रकार आए कि नहीं आए, है ना, सचित्त में शिष्य आदि, अचित्त में पिछी कमंडल आदि, और मिश्र में पिछी कमंडल वाले शिष्य आदि। ठीक है। एक साधु के भाव की अपेक्षा जो मिथ्यात्व रागादि भाव सचित्त परिग्रह, द्रव्य कर्म 9 कर्म अचित्त परिग्रह, और द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों का एक साथ वहां होना, वह मिश्र परिग्रह। अब ध्यानी पुरुष की अपेक्षा, त्रिगुप्ति में लीन ध्यानी पुरुष की अपेक्षा सचित्त परिग्रह क्या कहलाया कि सिद्ध परमेष्टि का ध्यान, और अचित्त परिग्रह पुद्गलादि 5 द्रव्य का विचार। अचित्त में गया, अचित्त माने अचेतन, अचित्त माने अचेतन। और मिश्र परिग्रह में क्या लिया कि गुणस्थान, मारणा स्थान, जीव समास आदि रूप संसारी जीव का विचार। संसारी जीव है वह मारणा स्थान, गुणस्थान, जीव समास आदि के द्वारा उसकी अलग अलग स्थितियों का वर्णन होता है। तो वो मिश्र में आया, क्यों कि उसके परिणति में रहा हुआ रागादि का भाव और चला जाने से उत्पन्न वीतरागता का भाव सब गुण स्थानों में समा जाएगा। मारना स्थान उसके जहाँ जहाँ भी संसार में स्थान है खोजे जाने वाले उनमें आ गया। तो संसारी जीव का विचार मिश्र परिग्रह, ये इसमें 3 लेना है ना, और सरल कर देते हैं, कठिन नहीं पड़े बिल्कुल। यानी सिद्ध परमेष्टि अशरीरी सर्व शुद्ध जीव का विचार सचित्त परिग्रह, पुद्गलादि 5 द्रव्य अचेतन द्रव्यों का विचार अचित्त परिग्रह, और संसारी जीव का विचार वो मिश्र परिग्रह।
हो गई बात। अब और आगे देखो, इस तरह बाहर के और अंतर के परिग्रह से रहित जो जिन लिंग उसे ग्रहण करो। तो जो अज्ञानी शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे बमन करके पुनः आहार करने वालों के समान निंदा के योग्य होते हैं। समझ में नहीं आई? देखो, वह परिग्रह की जिनागम में परिग्रह की किस प्रकार व्याख्या आई है ना, बहिरंग परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह, ऐसे आए ना, बाहर के परिग्रह, अंतर के परिग्रह। इसमें सब प्रकार के परिग्रह की बात आ गई, बाहर के परिग्रह की भी आ गई, अंतरंग परिग्रह की भी आ गई। यानी किस प्रकार से आ गई कि जो परिणति में मिथ्यात्व राग आदि का भाव है, संयोग में द्रव्य कर्म नौकर्म और उस प्रकार की जीव की योग्यता का परिणाम है, वो भी आ गया। और ध्यानी पुरुष की अपेक्षा सिद्ध भगवंतों का विचार, 5 अचेतन पुद्गलादि का विचार और संसारी जीव का विचार, इन्हें कितनी विस्तार से आ गई। ये सब मिलाकर के कौन है कि ये परिग्रह है। ये कौन है? परिग्रह है। शिष्य आदि कौन है? परिग्रह है। द्रव्य कर्म नौकर्म कौन है? परिग्रह है। मिथ्यात्व राग आदि परिग्रह है। और सिद्ध भगवान का विचार परिग्रह है। और 5 प्रकार के अचेतन द्रव्यों का वो विचार परिग्रह है। और संसारी जीव का विचार परिग्रह है। आ गई ना सब बात? अब सुनो, ये सारे ही परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। ये पढ़ के आए हैं अपन अभी 90 नंबर की गाथा। सब ही परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत हैं, भिन्न हैं। 50 से 55 गाथा याद करी थी अपन ने समय सार जी की, 29 बोल कचरे के उकड़ने के, जिसमें है ना स्पर्श रस गंध वर्ण आदि और फिर सब मारना स्थान गुण स्थान और सब संयम लब्धि स्थान, सब प्रकार की बात उसमें आ गई। वो सब के सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो मेरी अनुभूति एक तरफ और ये सारी जितनी परिग्रह की लिस्ट यहाँ आई वो एक तरफ। अब क्या कहते हैं कि जो ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे बमन करके पुनः आहार करने वालों के समान निंदा के योग्य होते हैं, है ना। अब देखो क्या किया। अब यहाँ जरा सा देखना, फिर अपन नीचे पढ़ते हैं कि जो सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान में लग गए और अपने स्वरूप का ध्यान छोड़ दिया, उसने बमन करके निगला है। ये कहना है यहाँ पर, साधारण बात नहीं कहना है। तो जमीन तले वो आपके नीचे से जमीन निकल जाए वो वाली बात है। भावलिंगी संत के लिए भी कही है। अरे शुद्ध उपयोग की दीक्षा लेकर तुम उसके उस प्रतिज्ञा के निर्वहन में जो कमजोर पड़ जाते हो। प्रतिज्ञा काहे की ली थी? शुद्ध उपयोग की। और उस प्रतिज्ञा के निर्वहन में, उस प्रतिज्ञा के निभाने में तुम कमजोर पड़ जाते हो भाई, ये तो ठीक नहीं है, निंदनीय है। ओहो हो, बड़ी गंभीर बात है। अब मैं पढ़ता हूं, मैंने इशारा कर दिया कहाँ क्या कहना चाहते। अब इसमें से पढ़ते हैं। देखो, फिर तो गुरुदेव का कल आएगा, आज भी आया था थोड़ा, पर कल दोबारा से लेंगे गुरुदेव, जो अपन कल सुनेंगे। शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे बमन करके पुनः आहार करने वालों के समान निंदा के योग्य होते हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि जो जीव अपने माता पिता पुत्र मित्र कलत्र कुटुंब इनको छोड़कर
पर के घर और पुत्रादिक में मोह करते हैं। लो, अपने माता पिता, अपने पुत्र मित्र कलत्र कुटुंब आदि को छोड़कर पर के घर और पुत्रादिक में मोह करते हैं, अर्थात अपना परिवार छोड़कर शिष्य शाखाओं में राग करते हैं। ले, बहुत बहुत गंभीर है ना, सब पे घटित कर लेना इसको। शिष्य शाखाओं में ये शिष्य के प्रति राग करते हो, ये वमन करके निकलना है ना। और जो उपकरण आदि हैं, पिछी कमंडल पुस्तक आदि, वे पिछी कमंडल पुस्तक आदि उपकरण मात्र हैं, उनमें कोई जरा सा भी प्रीति का विशेष भाव उत्पन्न होना, वो वमन करके निकलना है। और अब वो सब आ गए थे ना, भाव सब आ गए थे। ये जो बात आई थी, देखो मिथ्यात्व रागादि की तो बात आई थी, तो मिथ्यात्व रागादि ग्रहण करना तो वमन का निगलना है ही, लेकिन सिद्ध परमेष्टि का ध्यान, पुद्गलादि 5 द्रव्य का विचार में पड़े रहना वमन करके निगलना है। तो मुनिराज लिखते तो हैं, शास्त्र लिखते हैं, तो बिना विचारे थोड़ी लिखते होंगे। संसारी का भी निरूपण करते हैं, सिद्ध का भी निरूपण करते हैं, चेतन द्रव्य का भी करते हैं, अचेतन द्रव्य का भी करते हैं, तो बिना विचार कर देते होंगे क्या? अरे विचार करते हो, लेकिन तुमने तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी। ये शास्त्र लिखने का भाव आया है, इसको भी यहाँ उसी श्रेणी में रखा गया है। बहुत कठिन है बात, गंभीर तो है। देखो अब इसको क्या क्या बात यहाँ पर रखी। अपना परिवार छोड़कर शिष्य शाखाओं में राग करते हैं, वे भुजाओं से समुद्र को तैरकर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूबते हैं। कैसा है समुद्र कि जिसमें जलचरों के समूह प्रकट हैं, ऐसे अथाह समुद्र को तो बाहों से तिर जाता है, लेकिन गाय के खुर के जल में, गाय का खुर होता है ना, तो उससे गड्ढा हो जाता है मिट्टी में, उसमें थोड़ा जल एकत्रित हो जाता है, उस जल में डूब मरने जैसा हो जाता है इसको। ये बड़ा अचंबा है। घर का ही संबंध छोड़ दिया तो पराये पुत्रों से क्या राग करना। ने अपने पुत्र तो छोड़ दिए और शिष्य के रूप में दूसरों के पुत्रों पे राग करते हो, तो वमन करके निगलने जैसा है ना। ये वाली चर्चा आई, इसकी चर्चा अपन आगे की साथ जाएंगे।